अंतर्गत वर्ष 2025 में अगस्त महीने में इसाफ बैंक में सोने की डकैती हुई थी, जिसमें नकाबबंद बदमाशों ने हथियार दिखा के वहाँ के स्टाफ से सोना लूट के ले गए थे, जिसकी मात्रा लगभग 14 किलो की थी। बड़ी घटना थी, उसमें तत्काल अधिकारियों का सुपरविजन हुआ, हमारी टीमें सक्रिय हुई और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसमें आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली और माल भी काफ़ी कुछ उसमें बरामद हुआ। इस पूरी घटनाक्रम में एक आरोपी सुनील पासवान नामक था, जो कि इनका एक तरह से कहा जाए तो हेड था राजेश दास के साथ, और हथियारों वगैरह का भी काम करता था और कई सारे उसके पहले से भी मामले थे और उसकी पर्सनालिटी एक बड़े बदमाश के रूप में शोहरत थी उसके लिए हमारी टीम लगातार सक्रिय थी। घटना हुई अभी लगभग 11 महीने हो गए। पुराने जो आरोपी पकड़े गए उनका ट्रायल भी चल रहा था, लेकिन लगातार इसमें हमारी टीम लगी रही और अंततः हमें सफलता मिली है। उस आरोपी को अभी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और उससे कुछ माल भी बरामद हुआ है, जो कि लगभग 1 करोड़ की राशि का माल है। और अभी आरोपी को हम न्यायालय से पुलिस रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के दौरान और उससे पूछताछ की जाएगी और प्रयास रहेगा कि इसमें अधिक से अधिक और भी रिकवरी की जाए। साथ ही साथ अन्य कोई भी इसमें बचा हुआ आरोपी की भूमिका नज़र आती है तो उसको भी पकड़ा जाए। सर, इनका अन्य राज्यों में भी इस तरह का नेटवर्क था और राज्यों में भी इन्हें लूट की घटना की है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्दांत किस्म का आरोपी था और 3 से 4 मामलों में ऑलरेडी ये फरार चल रहा था और बाकी अन्य राज्यों की पुलिस इसके पीछे लगी हुई, लेकिन हमें इसमें सफलता मिली है और आरोपी को हमने पकड़ा है। बाकी पूछताछ में हो सकता है अन्य भी कोई घटनाएं सामने आए जिसके बारे में अभी लोगों को पता ना। सर, इनसे हथियारों की भी कोई जब्ती की गई है? पूछताछ की जा रही है। घटना में हथियार उपयोग हुए हैं, इसने भी अपना हथियार कहाँ छुपाया है, क्या रहा है, उसमें हमारी टीम उस बिंदु के लिए बिल्कुल जाँच करेगी। जबलपुर से कनेक्शन इसका सर? जबलपुर से सीधा कनेक्शन नहीं है। अगर आप लोग ध्यान दे पाए तो इस पूरी घटना में जबलपुर के आसपास के कुछ लोग इन्वॉल्व थे और कुछ आरोपी जेल में थे, जहां से इनका परिचय हुआ। उसके बाद पूरी घटना बनी थी और ये लोग आके यहाँ पे इंद्राना में और अलग स्थान पे किराए पे रहे थे। तो इस क्रम में ये भी वहीं बिहार से आया था। बाकी सीधा इसका कनेक्शन नहीं था। जो आरोपी जबलपुर वाले थे उन्हीं के माध्यम से इन घटना जगहों की रेकी इत्यादि इन्होंने करके घटना को अंजाम दिया था। लेकिन सभी बदमाशों में सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का रिकॉर्ड इसी का रहा है। सर, क्या इतना समय लग गया इसको ढूंढने में? कहाँ था ये और कितनी समय? निश्चय ही ये अत्यंत ही शातिर किस्म का बदमाश था और जैसा मैंने बताया कि कई मामलों में पहले से ही वांटेड है। तो ये हार्डकोर क्रिमिनल था। इसको पता था कि कैसे छुपा जाता है, कैसे बचा जाता है पुलिस की नज़रों से, इसलिए इसमें समय लगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि घटना के ज़्यादातर आरोपी पकड़े जाने के बावजूद भी एक जो मुख्य आरोपी रह गया था इन घटना में, उसके लिए भी हमारी टीम सक्रिय रही और अपने जबलपुर से इतना दूर जाके बिहार में इसका पीछा करती रही और फाइनली इसको पकड़ने में हमें सफलता मिली। सर, रिकवरी लगभग इसमें कितनी हो चुकी है? अभी इस आरोपी से 750 ग्राम लगभग की रिकवरी है और पूर्व की रिकवरी अभी 4 किलो के ऊपर जा चुकी है। इसके अलावा कुछ अन्य सामान भी है। क्योंकि घटना पुराना हो गया है तो इसमें अपने को यह अंदेशा है कि जो लूट का माल था उसने प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियां वगैरह अर्जित की है। हमारे नए जो कानून है BNSS के, उसमें भी प्रावधान है संपत्ति जब्त करने का, अगर अपराध से अर्जित है तो उन सभी धाराओं का उपयोग करते हुए अगर इसने अपराध से जो भी संपत्ति अर्जित की है उसका पता लगा के उसकी जब्ती और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई सराफा व्यवसाय को भी इन्हें बेचा था, क्योंकि समय लंबा हो गया था तो हो सकता है बहुत हद तक इन्हें सोना वो बेच टीम दिया। हमारी पूरी जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे वो सभी पे कार्रवाई। सर, इस पूरे केस को शॉर्ट आउट होने में लगभग about कितना समय लगा? जैसा मैंने बताया केस ऑलरेडी हमारा खुलासा उस समय हो गया था। उसमें हमारे ज़्यादातर आरोपी पकड़ गए थे। एक आरोपी जो यहाँ बैंक में आया था और बचा हुआ था, एक ही आरोपी था जो यहाँ आया, घटना में अंदर घुसा था और बचा हुआ था। वो आरोपी यही सुनील पासवान था, उसको भी हमने पकड़ लिया है। उससे हमारा अभी जैसा मैंने बताया 750 ग्राम के लगभग माल भी बरामद हुआ है। बाकी चूँकि राशि बड़ी है और लंबे समय तक फरार रहा है तो बाकी चीज़ों का कैसे डिस्पोजल किया, इस लिहाज से हमारी टीम जांच पड़ताल करके इस मामले में पूरक चालान पेश करेगी।